मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को देखें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन का एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू। नई दरख्वास्त दायर कर दी, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। 12 जुलाई के मुख्तलिफ फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए कि पार्लियामेंट के कानून पर या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर 7 मुशावरती इजलास किए। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस काजी फायसी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माज़रत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माज़रत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जज से रवैया इंतहाई सख्त था। जस्टिस मुनीब ने दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब इन 2 जजों में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा कोई इदारा सुप्रीम नहीं है इस मुल्क में, एक इदारा सुप्रीम है तो वो है पार्लियामेंट। इस मुल्क में कानून बनाने का इख्तियार पूरी दुनिया के हर मौजूद मुल्क में वो पार्लियामेंट के पास होता है। पीटीआई के लीडर के आप जब डी चौक पे उनके खिताबात थे, कितनी दफा उन्होंने जुडिशरी को लताड़ा या जुडिशरी पे हमले किए या जुडिशरी को धमकियां दी हैं। हमारे लिए सारे जजेस काबिल एहतराम है। कल जो पीटीआई के लीडर ने जेल से बैठकर भी एक जज साहब का नाम लेकर कह दिया कि जी मैं इसकी हिमायत करता हूं, तो क्या वो सही है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह पर्सन स्पेसिफिक जुडिशरी के लोगों की हिमायत के ऐलान करने चाहिए? पार्लियामेंट तमाम इदारों से सुप्रीम है, इसे पार्लियामेंट पॉलिसी बनाएगी, कोई और इदारा आइन नहीं बना सकता। बानी पीटीआई जजों को मुतनाज़िर बनाना बंद करें। जज भी बराह मेहरबानी जाती पसंद पर फैसले देना बंद कर दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, क्या किसी सियासतदान को किसी जज की हिमायत का ऐलान करना चाहिए? ऐसा करना मुतल्लिका जज को मुतनाज़िर बनाने के मुतरादिफ है। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस काजी फायसी साहब इतने ही मोहतरम हैं जितने जस्टिस मंसूर अली शाह, साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी अदालत निज़ाम पर बदनुमा दाग है। IMF का प्रोग्राम और कड़ी शराइत, पाकिस्तान को कर्ज कैसे मिलेगा, तफसीलात सामने आ गई। Solidarity with the people of Palestine and the atrocities committed by Israel in Gaza for the last 1 year, genocide. We strongly condemn this barbaric act on the part of Israel, and I have come here to convey the feelings of the people of Pakistan. वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात, इस्राइली हमलों में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादत पर अफसोस का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा, गेट्स ने पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग के बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा,
श्रिम्प फार्मिंग से $1 अरब ज़र मुबादला हासिल होगा। श्रिम्प फार्मिंग हुकूमत और निजी शोबे के लिए मुनाफा बख्श कारोबार है। पंजाब में 1 लाख एकड़ बंजर जमीन पर झींगों की फार्मिंग करेंगे। हुकूमत नौजवानों को श्रिम्प फार्मिंग के लिए बिलासूद कर्ज और जमीन देगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसों का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। डबल डेकर बसें लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। पीटीआई का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा न करने का फैसला। 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज होगा। पार्टी क़यादत की वकला को एहतजाज की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के लिए जिले इंतजामिया को दरख्वास्त दी थी। पीटीआई लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसा करना चाहती थी। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना केस। मुल्जिमान पर फर्द जरमायत करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अटियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील ने दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। FIA वकला हफ्ते के रोज दलाइल का आगाज करेंगे। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को अटियाला जेल में कायम खसूसी अदालत पेश किया गया। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल। गुस्ताखी के इल्जाम में हलाक होने वाले डॉक्टर को जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। इंक्वायरी रिपोर्ट महकमा दाखिला सिंध को मौसूल। जाली पुलिस मुकाबले में DIG और मातहत अमला मुलविस है। ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा कि मुलविस अफसरान के खिलाफ मुतासिरा फैमिली ने मुकदमा दर्ज न करवाया तो रियासत मुकदमा दर्ज करवाएगी। हम चाहते थे हुकूमत की रिट बरकरार रहे। वज़ीर दाखिला सिंध ने IG सिंध गुलाम कादिर मेमन के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला सिंध मुतासिरा खानदान के लिए मुआवजे के लिए ऐलान करेंगे। वाइस चांसलर मेरिट और शफाफियत पर लगाएंगे। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हर काम मेरिट पर कर रही हूँ, किसी की नहीं सुनती। सिफारिशें बहुत आती हैं, MNA MPA कहते रहते हैं। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक काम करती रहती हूँ। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरी किसी से लड़ाई नहीं। चाहता हूं कि उन ओहदों पर साफ और शफाफ लोग तैनात हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, किसी को अपनी मर्जी से वाइस चांसलर नहीं लगाना चाहता। वाइस चांसलर्स की फहरिस्त का जायजा लेने का कहा था। समरी में सब कुछ लिख दिया है। इत्तेहादी हुकूमत की वजह से हम साथ रहेंगे। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, हम हुकूमत का साथ देंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 2 अक्टूबर को मुकर्रर। 3 मार्च को होने वाले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ अकबर इस बाबर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी। अकबर इस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसवाद कीमतों में 3 रुपए तक कमी का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क भर की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत में 1500 रुपए इजाफा। सोना 2,77,000 रुपए फी तोला हो गया।